बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिजबुल्लाह ने जो कल हमला किया है, वो हमला आप ये समझ ले कि उनका मेन टारगेट था आर्मी चीफ। बहरहाल आर्मी चीफ बच गया है, जो भी आप कहें। कुछ दूर वो बैठा था या उसको रखा हुआ था, उसको निकाल कर ले गए, हमला हुआ, वो वहां पर मौजूद नहीं था। जो भी सूरत है, मेन टारगेट था उनका आर्मी चीफ। और ये आप समझ लें कि हसन नसरुल्लाह के मुकाबले में उनको मारा था। अब सीन क्या हुआ है, अब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अब हम करने जा रहे हैं हमले, और ऐसे हमले करने जा रहे हैं कि आपके वहमो गुमान में भी ना होंगे। वरना आप एक बात बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो हमला करने से पहले ड्रोन से विजुअल्स बनाए और जारी कर दे और कहे जी हम ये भी हिट करने जा रहे हैं, ये भी करने जा रहे हैं। वो असल में एक पैगाम होता है। अब सीन क्या है, लिबनान के अंदर ये बात अब फैल गई है और हिजबुल्लाह में भी ये बात ओबियसली आम है, वो तो हमला करने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ बच गया है, नेतन्याहू नहीं बचना चाहिए। अब सीन ये है कि नेतन्याहू को टारगेट करने जा रहे हैं हिजबुल्लाह के लोग। आपको पता है कि उन्होंने इनकी मार दी है सारी लीडरशिप। इन्होंने अपनी आखिरी हद तक जो इंटेलिजेंस मालूमात हो सकती थी वो ले रहे हैं। अब हिजबुल्लाह की जो इंटेलिजेंस मालूमात का सारा दारोमदार होगा टेक्निकल इंटेलिजेंस पर। नेतन्याहू को इस वक्त अंडरग्राउंड सेफ जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, और खतरा सबसे बड़ा ये पैदा हुआ है कि अब नेतन्याहू के घर हो, आर्मी चीफ का घर हो, यरूशलेम में चाहिए रहते हो, तेल अवीव में रहे, हाइफा में रहे, जहां पर भी रहे, ये नेतन्याहू को टारगेट करने जा रहे हैं। देखिए, दो चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं। कल जो हमला हुआ है, पहले कहा गया एक ड्रोन हुआ है, फिर कहा गया कई ड्रोन्स थे, फिर कहा गया नहीं मिसाइल आए हैं और रूस के मिसाइल थे। अब आप इनको जो मर्जी कह ले, इजराइल का पूरा सिस्टम, उसने एक सायरन नहीं बजाया। तो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी। ये हिट करने जा रहे हैं नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है कि हमने हमले करने हैं बेशुमार। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगला हमला उन्होंने करना ही नेतन्याहू पे, वो हमले बेशुमार करने जा रहे हैं, जिसमें एक उन्होंने टारगेट करना है अब नेतन्याहू को, और इंटेलिजेंस मालूमात उनके पास मौजूद है। कल भी उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, लेकिन उनका आर्मी चीफ बच गया। ये आप समझो उसकी बड़ी कोई खुशकिस्मती थी कि वो बच गया है, वरना जिस तरह का हमला हुआ है, एक तो ये बात आप छोड़ दें कि वो कह रहे हैं जी हमारे 4 बंदे मरे हैं, 70-80 जख्मी है, फलाना है। ये 4 नहीं मरे। ये जिस तरह की आप मनाजिर देख सकते हैं तस्वीर में, जिस तरह से छत फटी है, ड्रोन मिसाइल लगे हैं, वो यानी खाना हवा में उड़ा है। ये सूरत हाल थी कि वहां पर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि इतना तबाहकुन था कि हमें ऐसा लगा है कि हम किसी और जहान में चले गए हैं, यानी हमें पता ही नहीं चला हुआ क्या है। आप सोचे, सारे खाना खा रहे हैं। और इजराइल को जरा देख के कमाल की बात है, कहता है कि एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, इनको शर्म नहीं आती। यानी इजराइल की आर्मी कह रही है कि इनको शर्म नहीं आती कि हमारे लोग खाना खा रहे थे, इन्होंने हमला कर दिया। आपको पता है इस हमले के बाद इजराइल ने क्या किया? टेंटों में जो गजा के लोग थे उन पर मिसाइल मार दिया, वो सारे बेचारे जिंदा ही जल गए, दुनिया से रुखसत हो गए। इतना तबाह को इन्होंने काम किया। फर्क क्या है? उन्होंने इनकी आर्मी को मारा है और इन्होंने निहत्तों को मारा। ये असल में मेजर फर्क है। अब वो बदला लेने के लिए जा रहे हैं इनके पास। ये असल में रिलाय करें टेक्निकल इंटेलिजेंस। अब टेक्निकल इंटेलिजेंस में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इन्होंने इनकी पेजर डिवाइसेस फाड़ी। मिनिमाइज भी अगर आप किसी हमले को करें, मिनिमाइज कम से कम भी अगर आप किसी हमले को मिनिमाइज कर लें, तो आप ना कैमरों को वहां से उखाड़ सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कैमरास तो चाहिए वहां पर। आप उसके अलावा हर चीज आपकी टेक्निकल होती है। आपने इंटरनेट का यूज करना है, आपने साइबर यूज करना है, इवन कि आपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करना है, आपने तमाम चीजें। तो हिजबुल्लाह के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्योरली टेक्निकल है, यानी मोबाइल का किसी के थ्रू कर लिया, किसी के थ्रू, ये साइबर हमलों के थ्रू। अब उसमें ये बात याद रखिए, लिबनान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने अंदर तक की मालूमात लेके। डेफिनेटली बात है, 2 ही मुल्क हो सकते हैं, या तो रूस है बैक एंड पर खड़ा हुआ, या फिर चाइना है। और चाइना दुनिया में वो मुल्क माना जाता है कि जो अमेरिका के डिजाइन उनके सिस्टम में घुसकर चोरी करके ले आता है और बाद में उसकी कॉपी तैयार करके उससे बेहतर डिजाइन बनाता है। ये MQ-9 रिपर ड्रोन जो है, ये कैसे यमन के हौसी इनको मार रहे हैं, ये कैसे ईरान मार लेता है? क्योंकि उस डिजाइन से अच्छे कॉपी करके इन्होंने, चाइना ने बनाया और सारा डाटा उन्होंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी ईरान के साथ, ईरान ने यमन के साथ, और वो मारते हैं। सो अब जो सूरत हाल है, यही टेक्निकल इंटेलिजेंस आ रही है हिजबुल्लाह के पास। वो इजराइल का ख्याल है
कि गालिबन वो रूस से आ रही। वो चाइना का नाम नहीं लेते क्योंकि चाइना अभी तक न्यूट्रल रखा हुआ है उसने अपने आप को, वो जरा मजम्मत की हद तक है। लेकिन रूस ओपनली खेल रहा है। जैसे ईरान के S-400 और Su-35, इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए रूसी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और उन्होंने ही इसराइल से आगे लड़ाई करनी है। वो ईरान नहीं आगे होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ईरान के हाथ में S-400 चला जाए और वो मार दे और सारी दुनिया में उसकी प्रोडक्ट की यानी धज्जियां उड़ जाए। और Su-35 देखिए, ईरान ने 1979 के बाद कोई बड़ा तैयारा नहीं उन्होंने उड़ाया, कोई इनके पास ऐसे तैयारे नहीं है जो दुनिया में बड़े कारामद हो, बड़े ज़बरदस्त हो। उनका मिसाइलों पर है, मिसाइल वो बनाते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं, प्रॉक्सी में आगे हैं, इंजीनियरिंग में आगे हैं, सब चीज़ों में आगे हैं ईरानी, लेकिन इसमें लैग करते हैं और पहली दफ़ा वो आगे आ रहे। अब उनका अगला प्लान ये है, देखिए न्यूक्लियर तक जो मुल्क चला गया है, ये भी अपने आप में कमाल ही बात है कि जो जहाज नहीं बनाते वो न्यूक्लियर तक चले गए हैं। ये एक कमाल चीज़ है। बहरहाल इन्होंने ये काम किया है और अब वो करने के लिए क्या जा रहे हैं। इसी तरह टेक्निकल इंटेलिजेंस में रूस के हैकर्स आपको पता दुनिया में सबसे आगे हैं। अब ये रिसेंटली यूक्रेन का जो मामला था, एक यूरोपियन कंट्री का एयर चीफ बैठा हुआ अपनी सारी कैबिनेट के साथ गुफ्तगू कर रहा था कि ये काम करना है, फलाना करना है, ये करना है, और वो सारी गुफ्तगू रूस ने रिलीज कर दी। अब आप इमेजिन करें, अगर एयर चीफ बैठा, आर्मी चीफ बैठा, इंटेलिजेंस चीफ बैठा है, तो उसकी वहां से गुफ्तगू अंदर सिस्टम के थ्रू वो ले आए हैं, तो क्या लेवल होगा। क्या नेतन्याहू या इनके आर्मी चीफ का नहीं उनको पता होगा? क्या किसी जगह इन्होंने गुफ्तगू नहीं की कि अच्छा वो अब यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर खाना होगा, 8 बजे ब्रेक होगी, फलाना आएगा। इनकी सारी इंटेलिजेंस मालूमात लेट्स से अगर रूस के पास आई है और रूस ने उनको मिसाइल दिए और वो वाले मिसाइल या ड्रोन्स दिए हैं कि भाई जो डिटेक्ट नहीं हो सकते, सीधा जाकर उन्हें हिट किया और ये इतना तबाहकुन था। वो कह रहे हैं कि अब हम बताएं, इस दफा हिजबुल्लाह कह रहे हैं खुलकर खेल रहे हैं। देखिए, रूस को ये बात पता है कि लिबनान गया तो शाम गया, शाम के अंदर भी आ रहा है ना इजराइल, तो वो यहां पर भी हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है, और कितनी देर इंतजार करना है। ब्यूटन ने मारा तो गया ऐसा नसरुल्लाह, सारी लीडरशिप मार दी है और उन्होंने ईरान को भी बड़ा क्लियरली बता दिया है कि भाई अंदर के बंदे शामिल हैं। अब देखिए, इस्माइल कानी के बारे में जितनी मर्जी गुफ्तगू ईरानी कर ले, ऑफिशियली उन्होंने कोई बयान नहीं, ऑफिशियली वही बयान है मेडल देंगे फलाना। ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि इस सूरत हाल में कौन कौन शामिल था। बहरहाल रूस की इंटेलिजेंस जो है वो मदद फराम कर रही है। इसमें रूस की इंटेलिजेंस, इसमें आप इसराइल को बिल्कुल ठीक समझे कि रूस का इसमें किरदार था, और वो है क्योंकि अमेरिका जहां पर घुसा है उधर रूस ने भी आना है। और रूस ने ये बात तब से तय की थी 2016-17 के बाद, जहां अमेरिका घुसेगा मैं वहां पर जाऊंगा, और इसीलिए अगली लड़ाई जो है वो रूस और इजराइल क्यों नहीं। अब इनके पास गालिबन इंटेलिजेंस मालूमात है नेतन्याहू की, इन्होंने उसको करना है हिट। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 32 साल तक हसन नसरुल्लाह गायब रहा, उसको ये पकड़ नहीं पाए। नेतन्याहू आज बेशक अंडरग्राउंड हो, किसी जगह हो, अब सारी जिंदगी तो अंडरग्राउंड नहीं रहना, कभी ना कभी तो बाहर आना। और क्या गारंटी है इस बात की, आज आर्मी चीफ बच गया है, कल ना बचे, कल बच जाए परसों ना बचे, यानी इस बात की कोई गारंटी है? अगर ये सारे मारे जा सकते हैं तो वो नहीं। तो लिहाजा वो टारगेट करने जा रहे हैं इनको, और ऐसा टारगेट करेंगे, ऐसा टारगेट करेंगे कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर खच्चे उड़ा देंगे। और नेतन्याहू को इस वक्त शदीद खौफ है क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स खुल गए हैं और एंडलेस वॉर है। और ये बात आप आज ज़हन में रख लीजिएगा, जो मर्जी आप करें, ये आयतुल्लाह अली खamenei को हिट करने के लिए जा रहे थे, उनका प्लान डिफरेंट है। आपको पता है कि कल जो हमला हुआ है उसको आयतुल्लाह अली खamenei ने कितना अप्रिशिएट किया है। और ये बड़ी अजीब बात है कि इस हमले में इजराइल ने ये कहा ही नहीं कि सिविलियन पर हमला हुआ, ये प्योरली गुलानी ब्रिगेड को टारगेट किया था खाने के वक्त। और जो परखच्चे हुए, देखिए जो विजुअल्स ऐसे हैं वो दिखाए नहीं जा सकते, वो इतने दर्दनाक हैं, इतने दर्दनाक हैं कि जैसे गजा में होते हैं वैसे ही है। उनकी चीखें थी वहां पर, शोरो गुल था। बहरहाल जो भी सूरत हाल हुई, इन्होंने उनको उड़ाकर रख दिया। अब ये नेतन्याहू की यानी टारगेट करने की जो पॉलिसी है, देखिए इजराइल ने कहा हमने उनको टारगेट करना है, उन्होंने कहा हमने इनको टारगेट करना है। लेकिन इस हमले के बाद एक बात तय हो गई है कि थर्ड हो, चाहे वो पैट्रियट हो, डेविड स्लिंग हो, आयरन डोम हो, ये वो, इजराइल का जो डिफेंस है इस वक्त वो वीक है। अगर कोई तगड़ा मुल्क उनके साथ जंग कर ले, ईरान ने हमला किया, कितने रोक लिए मिसाइल आपने उस सहाफी को उठाकर अंदर कर दिया जिसने जाकर एक जो छोटी मोटी वीडियोस बना ली थी कि भाई ये देखो ईरान ने हमला किया है। तो आप दुनिया को कह रहे हैं कि आपका डिफेंस, आपका वीक है डिफेंस सिस्टम। ये बात पता चल गई नेतन्याहू को।
बहरहाल इस वक्त इनके पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी इंटेलिजेंस मालूमात हम हिट करने जा रहे, करेंगे कब ये नहीं बताएंगे लेकिन करें। आप सोचे कल रात को हमला किया, आज भी उन्होंने हमला किया, और लेबनान की इजराइल की फौजों के साथ जो लड़ाई है वो तो आपको पता ऑलरेडी जारी है। सो ये जो लड़ाई है ये अब इजराइल के भी गले पड़ रही है। और होता क्या है, इजराइल की फौज या उनके लोग मारे जाते हैं, वो बदले में क्या करते हैं, वो जाते हैं और सिविलियन को मार कर वो कहते हैं नहीं साहब बराबर कर दो, कहते हैं जी दहशतगर्द थे। ये असल में इस तरह का काम करे। सिविलियन तो दुनिया की कोई भी जगह पर आप मार दे तो बेचारे वो निहत्ते होते हैं, आप उनको कैसे बचा सकते हैं। लड़ाई तो होती है फौजियों के दरमियान, और इनकी फौज के साथ जो हुआ है वो तो शायद तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमने कभी देखा ही नहीं है कि इस तरह का हमला, और सुना भी नहीं है कि कोई खाना खा रहा होगा पूरे के पूरे आप यूनिट को ही उड़ा दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।